बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। आज आपके लिए उर्दू का 6वां सबक पेश किया जा रहा है। इससे पहले 5वां सबक जो था उसमें हमने मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ी थी और आज हम उस गज़ल की जो मश्क है वो करेंगे और कुछ ग्रामर का काम जो है वो भी करेंगे। तो जो मुख्तसर सवालात है आपकी मश्क में दिए गए हैं उनके जवाबात आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। आप ये देखेंगे तो ये आपके सामने उनके मुख्तसर सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं? इस गज़ल में रदीफ़ अल्फाज जो हैं वो कौन से हैं? की, सी, ही। जैसे आप उनका शेर देखें, जैसा कि उन्होंने उसको पढ़ा है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। यानी की सी है जो अल्फाज हैं वो रदीफ़ की शक्ल में हैं और वो हर शेर के आखिर में दोहराए जा रहे हैं। उस गज़ल की रदीफ़ कौन सी होगी? की सी है। इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदेही करें। रदीफ़ से पहले जो हम आवाज़ अल्फाज आते हैं उनको काफ़िया कहा जाता है। तो आप देखें इसमें हबाब, शराब और गुलाब, ख्वाब, इज़्तिराब, खराब, कबाब और शराब जो हैं ये काफ़िया के अल्फाज हैं। दूसरे शेर में होंठों को किस से तशबीह दी गई है? होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को क्या करार दिया है? मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को शराब की मस्ती करार दिया है। शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है? शायर इज़्तिराब की हालत में महबूब के दर पर बार बार जाता है। तो ये मुख्तसर सवालात थे जिनके जवाब आपको दिए गए हैं। इसी के नीचे आप देखें कि दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। स्टूडेंट ये अल्फाज जो हैं हस्ती, हबाब, शराब, औकात, इज़्तिराब, खाना खराब, नीमबाज और मस्ती, इनको आपने मानी भी लिखने हैं, इनके जुमले भी बनाने हैं और जुमले बामैनी होने चाहिए जिनमें इस लफ्ज़ का मतलब समझ आ सके। तो ये आपका होमवर्क होगा, ये भी आपने करना है। और इसके बाद आगे आप देखें कि नेक्स्ट जो आपको बताया जा रहा है काम, उसमें आपने गज़ल की तारीफ़ पढ़नी है और उसके मुतल्लिक़ा चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है। तो अब गज़ल की तारीफ़ हम पढ़ेंगे। लुगत में गज़ल के मानी औरतों से बातें करना, यानी सुखन बाज़नाने गुफ्तन, या औरतों की बातें करना, या औरतों से मुतल्लिक़ बातें करना, या औरतों की बातें करना। इस्लाम में गज़ल शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। गज़ल के लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के अनासर होते हैं, यानी गज़ल जो है उसमें मौसीकियत पाई जाती है, उसको गुनगुनाने में एक ख़ास मौसीकी की कैफियत महसूस होती है। गज़ल में मखसूस अलामतें होती हैं जो गज़ल को दूसरे असनाफ से मुमताज़ करती हैं। गज़ल में हुस्न व इश्क के साथ साथ तसव्वुफ़, अखलाक और हयात व कायनात के मज़ामीन भी मिलते हैं। जैसे हमने गज़ल पढ़ी थी तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि गज़ल का हर शेर जो होता है वो इकाई होता है, यानी कि उसके हर शेर में एक अलग से मौजू बयान किया जाता है, अलग से मजमून उसमें बयान किया जाता है। लेकिन ऐसे ही है कि कुछ गज़लें ऐसी हैं जो कि शायरों ने मुसलसल गज़लें लिखी हैं, यानी उनमें एक बड़ा मौजू लेकर उस पर मुख्तलिफ़ शेरों के अंदर कुछ कुछ उसके हिस्से बयान किए हैं और उसको गज़ल मुसलसल कहा जाता है। गज़ल का जो दूसरी चीज़ों से, दूसरी असनाफ से इसका जो फ़र्क है वो ये कि जैसे पहले हमने पढ़ा है कि इसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, बाकी अशार के हर दूसरे मिसरे में काफ़िया मौजूद होता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिस बशर्ते के शायर ने इसमें अपना तखल्लुस बरता हो, यानी शायर अपना वो मुख्तसर नाम जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस कहा जाता है। और जिस गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उस शेर को मक्ता कहा जाता है। अगर उसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल ना करें तो उसको हम मक्ता नहीं बल्कि गज़ल का आखिरी शेर कहते हैं। गज़ल की एक इनफरादी खसूसियत यह है कि इसका हर शेर मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है, इस हवाले से वह दूसरे अशार का मोहताज नहीं होता। अब आगे पढ़ेंगे जी हम मतला। मतला के मानी निकलने की जगह या निकलना के हैं। इस्लाम में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है, चूँकि गज़ल या कसीदा इस शेर से शुरू होता है। मतला के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं।
जिन शेरों में ये इल्तिज़ाम ना हो अशार मतला नहीं कहलाते। मतला की चंद मिसालें आपको दिखाई जाएंगी अभी। तो देखें इसमें कि फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब दूसरा शेर देखें, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। तीसरा शेर है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। तो आप देखें इसमें मतला जो है वो पहला शेर उसमें, अब पहले में उसमें काफिया देखें, सदा और दुआ काफिए हैं, जबकि कर चले इसमें रदीफ है। अब अगला शेर जो है उसमें कदम और इरम जो है वो आ, उसके काफिया हैं और देखते हैं जो है उसकी रदीफ है। इसी तरह से अगला शेर जो है उसमें दियार और नापायदार जो है वो काफिए हैं और मैं जो है वो उसके लिए रदीफ है। और स्टूडेंट्स इसके आखिर में देखें मक्ता। मक्ता के लुग़वी मानी ख़त्म करने या काटने के हैं। इस्लाम में मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है। इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे उसे गज़ल का आखिरी शेर कहा जाएगा, मक्ता नहीं। मक्ता की चंद मिसालें देखें, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शिफ्ता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। तो आप इनमें देखें कि शायर के तखल्लुस सबसे आखिर में इस्तेमाल हुआ है। अमूमन इसके ऊपर मुस्सा सी डैश डाली जाती है जो इसका तखल्लुस का निशान होता है। इस तरह मोमन दूसरे शेर में मीर और तीसरे शेर में शेफ्ता जो हैं उनके जो तखल्लुस हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। तो स्टूडेंट इस तरह करना है कि आपने एक गज़ल जो है कहीं से लिखनी है। गज़ल लिखने के बाद आप उसके काफ़िए और जो रदीफ़ है उसकी निशानदेही करनी है और उसके साथ साथ उसमें मतला और मक्ता जो है वो भी अलग से लिखना है और ये आपका होमवर्क होगा। और इंशाअल्लाह अब अगले सबक में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।